हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के तरफ से रिलीज हुआ क्लास 11th हिस्ट्री का सिलेबस, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर होगा और होगा वो 2023-24 के लिए। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के आज के सेशन। तो सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि सिलेबस क्यों जरूरी होता है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सिलेबस को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे और कौन से चैप्टर नहीं पूछे जाएंगे तो नहीं पूछे जा रहे हैं, और जो भी बोर्ड की तरफ से रिमूव कर दिए गए हैं या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो चैप्टर उसमें नहीं आ रहा है तो हम उसको पढ़ें क्यों। लेकिन जो चैप्टर आ रहे हैं हम उस पर फोकस करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसलिए सिलेबस को जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना? तो चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कमिंग चैप्टर्स इन हिस्ट्री क्लास 11th। हर साल की तरह सीबीएसई ने इस बार भी क्लास 11th हिस्ट्री से कुछ चैप्टर रिमूव किए गए हैं, लेकिन इस बार चैप्टर को रिमूव करने के साथ साथ में एनसीईआरटी में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं कि जो चैप्टर रिमूव्ड है उसको एनसीईआरटी बुक में मेंशन ही नहीं किया गया। यानी कि अब बच्चों को बिल्कुल ये क्लियर कर दिया गया है कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते थे, पजल हो जाते थे कि हमें पता ही नहीं है कि ये चैप्टर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर कई बार ऐसा होता था कि जल्दबाजी में दूसरे जो चैप्टर नहीं आ रहे उसको भी पढ़ लिया करते हैं। इसीलिए सीबीएसई ने डिसाइड किया कि एनसीईआरटी बुक में वही चैप्टर आपके मेंशन किए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। है ना बड़ी खुशी की बात? चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे एनसीईआरटी का सिलेबस क्या है क्लास 11th हिस्ट्री का। तो ये आपका जो भी बुक है, ये उस बुक में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, तो ये हमारा जो लेटेस्ट पैटर्न है वो ये है, और इसको कंपेयर करेंगे अब इस बुक के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पर ये बुक की इमेज दी हुई है, यहाँ पर ये आपका पूरा सिलेबस लिखा है, तो हम वन बाय वन सारी चीजों को यहाँ पर हम डिस्कस करते चलेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि क्लास 11th हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। तो फर्स्ट देखो, क्लास 11th हिस्ट्री हमें पता है कि एक ही बुक है, क्लास 12 की तरह 3 बुक नहीं है उसमें। तो हमें क्या करना है, क्लास 11th की एक ही बुक को, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है, वो पूरे की पूरी हमें पढ़नी है। ठीक है, लेकिन उसमें से जो चैप्टर रिमूव हो गए हैं हमें उनको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो चैप्टर आ रहे हैं हमें उनको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हमारे इस पूरी बुक को, हमारी क्लास 11th हिस्ट्री को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। क्लियर है? 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट सेक्शन कौन सा है आपका, अर्ली सोसाइटी। सेकंड सेक्शन कौन सा है आपका, एम्पायर्स। और थर्ड सेक्शन है आपका चेंजिंग कल्चर, चेंजिंग ट्रेडिशन। और फोर्थ सेक्शन है आपका टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन। लेकिन इन सेक्शंस में से कौन कौन से चैप्टर आपके आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पता होना चाहिए कि किस तरह से मनुष्य का ओरिजिन हुआ, कहां से हुआ, कैसे कैसे धीरे धीरे उन्होंने डेवलपमेंट की। तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर चलेंगे, लेकिन यहाँ पर इसमें ये भी देखेंगे कि इसमें टाइमलाइन दी हुई है, इंट्रोडक्शन टाइमलाइन 6 MYA, ठीक है, टू फर्स्ट BCE। अब ये MYA क्या होता है, मतलब मिलेनियम ईयर अगो। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेकर चलेंगे यहाँ पर, लेकिन हमें अपने जो एक्चुअल में जो स्टडी स्टार्ट करनी है वो कहां से करनी है, हमारे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करनी है, जिसका नाम है हमारा राइटिंग एंड द सिटी लाइफ। क्या नाम है? राइटिंग एंड द सिटी लाइफ। जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी में बुक, उसमें एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 1 था जिसका नाम था द बिगनिंग ऑफ एरा, वो चैप्टर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब उसको हमें नहीं पढ़ना है, तो स्टार्टिंग हमें यहीं से करनी है, राइटिंग इन द सिटी लाइफ। इसमें हम डिस्कस करेंगे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को, कि कहां से राइटिंग स्टार्ट हुई, कहां से ये जो है राइटिंग और सिटी लाइफ स्टार्ट हुई। तो इसमें पूरे साथ साथ में हम ये भी जानेंगे कौन कौन से एम्पायर्स ने मेसोपोटामिया पर रूल किया था। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर में। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है उसका नाम है एम्पायर्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे हमारा जो सेकंड चैप्टर है, इसमें बताया गया है कि एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट। वो कौन सा एम्पायर है जो 3 एम्पायर से, जो 3 कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट हमारा है नोमैडिक एम्पायर। तो नोमैडिक एम्पायर में हम पढ़ेंगे कि नोमैडिक एम्पायर में क्या क्या पढ़ने वाले, हम चंगेज खान के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो हमारा सेंट्रल इस्लामिक जो चैप्टर था, जो चैप्टर 4 था पुरानी एनसीईआरटी में, उसको हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर हमारा नहीं आ रहा है हमारे इस ईयर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नोमैडिक एम्पायर में चंगेज खान के बारे में स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे, किस तरह से वो पहले क्या था, बाद में क्या था, और उन्होंने कौन कौन सी जो है विक्ट्री हासिल करी थी। तो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा द थ्री ऑर्डर्स। अब ये 3 ऑर्डर्स में हम क्या करेंगे, ये सेक्शन 3 का पार्ट है जिसका नाम है चेंजिंग ट्रेडिशन। ये सेक्शन 3 में क्या हो जाएगा, हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे द 3 ऑर्डर्स में, तो यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस तरह से रोमन सोसाइटी को, किस तरह से सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। तो यहाँ पर क्लर्जी होगी, नोबेलिटी हो गई, और कौन सी होगी, वर्किंग क्लास, यानी
की मिडिल क्लास हो गई। तो वो कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या चीजें हुई थी वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं किसमें, द 3 ऑर्डर्स में। उसके बाद चेंजिंग कल्चर एंड ट्रेडिशन, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हर चैप्टर के साथ साथ में टाइमलाइन भी दी हुई है, तो हमें टाइमलाइन पर भी फोकस करना है। आपके एनसीईआरटी में ये जो टाइमलाइन दी होगी वो आपके हर चैप्टर के लास्ट में, जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसके लास्ट में दी होगी, उसको जरूर जरूर से देखना है। उसके बाद क्या करेंगे, टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल, हमें इसमें कवर करना है, ठीक है। किस तरह से यूरोपियंस आए और किस तरह से उन्होंने इंडिजिनियस पीपल को वहां से भगा दिया था और खुद वहां पर सेटल्ड हो गए थे, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल में। उसके बाद पाथ टू मॉडर्नाइजेशन, अब धीरे धीरे देखो कहां कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं और हम किस तरह से मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन में क्या हुआ था, अब इससे पहले जो चैप्टर था आपका चैप्टर 8 और चैप्टर 9 वो रिमूव कर दिए गए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो रिमूव कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये कौन कौन से चैप्टर रिमूव कर दिए, अब ये तो आपको पता है कि मैडम ये चैप्टर हमें आ रहे हैं, लेकिन कौन से चैप्टर नहीं आ रहे। अब जिनके पास में भी पुरानी एनसीईआरटी बुक है तो वो बच्चे देखो, जिनके पास नहीं है तो मैं तो सजेशन यही दूंगी कि आप न्यू वाली जो लेटेस्ट आपकी एनसीईआरटी बुक है आप उसको परचेज करें। फिर भी अगर किसी के पास अगर पुरानी बुक है एनसीईआरटी तो उसमें से कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं तो वो भी मैं बताऊंगी। अब थोड़ा सा डिस्कस हमने ये कर लिया है कि ये चैप्टर आ रहे हैं, तो इस चैप्टर में से 10 मार्क्स से इसमें से आ रहे हैं किसमें, सिटी राइटिंग इन द सिटी लाइफ में से। उसके बाद एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट, ये आपका पूरे 10 मार्क्स आ रहा है। तो देखो 10 मार्क्स कहां से कितने आ रहे हैं, यहां से देखो पाथ टू मॉडर्नाइजेशन, ये आपका स्कोरिंग है, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है ये, जिसमें से आ रहा है आपका 15 मार्क्स का जो है क्वेश्चंस आएंगे आपके। उसके बाद आप देख रहे हो चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन में क्या आ जाएगा आपका, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल में भी 10 मार्क्स का। उसके अलावा यहां पर मार्किंग भी दी गई है कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब ये टोटल कितने हो गए आपके, टोटल हो गए आपके 75 और 5 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, मैप हो जाएगा। तो आपके टोटल कितने हो गए 80 मार्क्स, बचा कितना 20 मार्क्स, वो आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे जो कि आपकी क्लास टीचर आपको देंगी। क्लास टीचर या जो भी आपकी सब्जेक्ट टीचर है वो आपको देने वाली है, ठीक है। अब आपको जो भी जिनके पास भी पुरानी वाली ओल्ड एनसीईआरटी बुक है उसमें से कौन कौन से आपको चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जैसे कि मना है जिसका नाम है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम, तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है क्योंकि ये कंप्लीटली चैप्टर जो है वो डिलीट कर दिया गया हमारे इस लेटेस्ट पैटर्न में से, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट हमारे सिलेबस से ये बिल्कुल चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। जो चैप्टर 4 है जिसका नाम है द सेंट्रल इस्लामिक लैंड, जिसमें प्रोफेट मोहम्मद के बारे में बताया गया था कि किस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग करी, इस्लाम धर्म की स्टार्टिंग करी, तो वो वही फाउंडर थे उसके इस्लाम धर्म के, तो ये चैप्टर बिल्कुल ही डिलीट कर दिया गया, तो इस चैप्टर को भी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 8 और 9 है। चैप्टर 8 का नाम है कन्फेडरेशन ऑफ द कल्चर, तो ये चैप्टर हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है जो थीम 3 से है। और उसके बाद है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भी नहीं पढ़ना, सीधा डायरेक्ट आ जाना है किसके बाद, सीधा डायरेक्ट आ जाना है हमारे चैप्टर 10 के पास जो कि है चेंजिंग कल्चर में, ठीक है ना। अब ये चैप्टर कौन कौन से चैप्टर रिमूव हो गए फिर से बता रही हूँ, चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, ये 4 चैप्टर्स आपके से अभी जो एकेडमिक सेशन है आपका 2024 के सिलेबस से बिल्कुल ही चैप्टर रिमूव कर दिए गए, तो इनको हमें नहीं पढ़ना है। क्लियर है। चलिए अब मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, कौन से चैप्टर आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे, तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। लास्ट में चलते चलते आपके लिए एक मोटिवेशन कोड, क्योंकि यहाँ से जर्नी हमारी स्टार्ट होती है और एक जर्नी जब एक बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट होती है तो आगे की कहानी भी, आगे का रास्ता भी उतना ही ईजी हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी, रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा, सेशंस अटेंड करो। इस तरह से तो देखो कुछ तो आप पढ़ोगे, कुछ हम आपको पढ़ाएंगे, तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। रही बात बहुत अच्छे मार्क्स लाने की तो वो गारंटी हमारी, लेकिन आपकी तरफ से क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी बनी होनी चाहिए, तब जाकर हम दोनों मिलकर के अपने एग्जाम को एकदम फोड़ के आएंगे। क्लियर है। तो हम क्या करें कि चलते चलते आपके लिए एक मोटिवेशन कोड है, इफ देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो प्रोग्रेस। अगर तुम स्ट्रगल नहीं करोगे तो किसी तरह से आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो, इसलिए जो भी आप काम करने जा रहे हो तो उसमें कंसिस्टेंसी, उसमें रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। क्लियर है। तो सारी चीजें आई होप सभी को क्लियर हो गई हो। और लास्ट में बोलना चाहूंगी आपको थैंक यू। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं सबसे पहले तो उनको ये कहना चाहूंगी कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको क्लास 11 की वर्ल्ड हिस्ट्री एकदम मक्खन मलाई की तरह पढ़ाई जाने वाली है। एकदम सारे कंसेप्ट आपको क्लियर किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, और इस तरह से जितने लोगों के साथ आप अपने इस सेशन को शेयर कर सकते हो शेयर करना है। और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी, और हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर मैसेज, वेट फॉर योर मैसेज इन योर कमेंट सेक्शन। तो जल्दी से बताएंगे और बढ़ते अपने आगे की तरफ, अपनी क्लास की तरफ। तो रेगुलर बने रहिएगा अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज चैनल के साथ। थैंक यू।